नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम एसएसबी के जो ट्रेडमैन का जो पेपर हुआ था 2016 के अंदर, उसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पेपर चंदूखोड़ी भोपाल जो सेंटर था वहाँ पर हुआ था और 2016 के अंदर हुआ था। 100 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे और ये ट्रेडमैन का पेपर था जो सभी के लिए एक ही पेपर आता है, चाहे वो ट्रेडमैन में कोई सी भी पोस्ट हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को कि पहला क्वेश्चन कौन सा मैथ का इसके अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ का ये पार्ट था, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर सवाल पूछा गया था रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा गया था कि राजा अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। यानी कि राजा अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर वह पश्चिम में गया, उसके बाद में 6 किलोमीटर दक्षिण, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर हो गया दक्षिण में। यहाँ पर राजा पहुँच जाता है। तो बताए वह अपने घर से कितना दूरी पर है। यानी कि राजा की घर की दूरी ये है, तो ये दूरी अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी दूरी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज सा बना हुआ है, इसके माध्यम से हम आराम से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दूरी अपने को पता चल सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 3 किलोमीटर है। ये दूरी हम इधर से पता कर सकते हैं कि ये 2 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो 6 में से ये 2 किलोमीटर हम कम कर देते हैं तो यहाँ पर बचता है 4 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 4 किलोमीटर है और ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये यहाँ पर हम कर्ण वाले सूत्र लगाकर यहाँ पर ये दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू ये होगा, यानी कि 25 एक्स स्क्वायर इजक्वल टू, और एक्स का मान यहाँ पर आ जाएगा 5। यानी कि उसके घर से कितना दूर है, 5 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से 6वें स्थान पे है। यानी कि इधर से भी 6 नंबर पे है और इधर से भी 6 नंबर पे है। यानी कि इधर भी कितनी संख्या है, 5 संख्या है, इधर भी कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तभी ये 6 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं। तो 6 संख्या इधर हो गई, 5 संख्या इधर हो गई, तो टोटल पेड़ पूछे गए तो कितने हो गए यहाँ पर 11। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा है एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 2/5 भाग खान पान में 2/5 भाग खान पान में एवं 1/3 भाग यात्रा में एवं 1/5 भाग किताबों के खर्च में कर देता है। बाद में उसके पास 400 रुपये बचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 15, ऊपर आएगा 6, 5 और 3, यानी कि 14/15। 15 हिस्सों में से वह 14 खर्च कर देता है, उसके पास एक हिस्सा बचता है। यानी कि एक हिस्सा किसके बराबर है, 400 के बराबर, क्योंकि 14 हिस्से उसने खर्च कर दिए। एक हिस्सा कितने के बराबर, 400 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर 15 हिस्से, टोटल आमदनी पूछी है, टोटल हिस्से कितने हैं उसके पास 15, तो इक्वल टू 15, यानी कि 6000 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है। ये जीके का हो गया, इसको बाद में करेंगे। 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर जो कि पूर्ण वर्ग है और 10, 15 और 25 से भाज्य है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पूछा है 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर। ठीक है दोस्तों, तो 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पर 4 अंक दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन पहले ही कट चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर 900 और 400, 2 ऑप्शन अपने पास बचे हैं। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 400 और 900 में से 900 है। तो इसमें हम तीनों संख्याओं का भाग देकर देख सकते हैं। अगर तीनों का भाग जाता है तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर 15 का पूरा पूरा भाग 400 के अंदर नहीं जाता, तो ये इसका आंसर रॉन्ग, यानी कि 900 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
50 सेंटीमीटर एवं 4 मीटर के बीच का अनुपात बताइए। 50 सेंटीमीटर और 4 मीटर के बीच का अनुपात। तो देखिए दोस्तों, या तो आप सेंटीमीटर को अनुपात मीटर में चेंज कर लीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए यहाँ पर अनुपात निकालने के लिए। तो एक साइड में दे रखा 50 सेंटीमीटर अनुपात 4 मीटर को हम 4 सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर हम काट देते हैं, ये यहाँ पर 8 से कट जाएगा, यानी कि 1:8 इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सामान को 76 रुपये में बेचने पर 52% का मुनाफा होता है। अगर वही सामान को 75 रुपये में बेचा जाए तो मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये परसेंटेज से सवाल पूछा गया था। यानी कि मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य x है। ठीक है दोस्तों, फिर उसको 52% मुनाफे पर बेचा गया है, यानी कि इसका मूल्य है इसका 52% और इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो इसको ये किसके बराबर हो जाएगा? 76 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 152x/100 = 76 और x का मान यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 50। ठीक है दोस्तों, यानी कि वस्तु कितने रुपए की थी? वस्तु 50 रुपये की थी। अगर इसको 75 रुपये में बेचा जाए, यानी कि 50 रुपये की वस्तु को हम 75 रुपये में बेचते हैं तो कितना मुनाफा हमको होगा? तो यहाँ पर 25 रुपये का मुनाफा होता है। यानी कि 50 रुपये की चीज़ को 75 में बेचते हैं तो 25 रुपये का मुनाफा होता है। तो इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं गुना 100। तो यहाँ पर 50% इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अगला क्वेश्चन है 10, 12, 16, 20 x 26 का औसत 17 है। तो यहाँ पर x का मूल्य ज्ञात करना था। तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पर 17 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 17 से 10 कितना कम है? -7। 12 कितना है? -5। 16 कितना है? -1। ठीक है दोस्तों, और 20 क्या है? +3। और 26 क्या है? यहाँ पर +9। यहाँ पर x का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, 9 और 3 12, यहाँ पर प्लस के 12 हो गए, 7 5 12 माइनस के 12, ये हो गए यहाँ पर कट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 1 बचा है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें भी क्या होगा? प्लस का 1 होगा, क्योंकि ये इनका एवरेज 17 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या कितनी होगी? यहाँ पर +1 होगी, यानी कि 17 + 1 यानी कि 18 इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, या सीधा सा आप कर सकते हैं इन सभी को जोड़कर 1 2 3 4 5 6 का इसमें भाग देने पर कितना आएगा? 17। तो वहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पहले 9 पॉजिटिव सम नंबरों का यहाँ पर औसत आपको ज्ञात करना था। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है कि फर्स्ट प्लस में जो लास्ट संख्या होती है उसको जोड़कर यहाँ पर 2 का भाग देते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 20/2 यानी कि 10 इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक आम की कीमत 2.5 रुपये है। तो यहाँ पर 3.5 दर्जन आमों की कीमत क्या होगी? एक आम 2 रुपये 50 पैसे का है, गुना यहाँ पर 3.5 दर्जन पूछा है। एक दर्जन में कितना होते हैं? 12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 105 टोटल इसका आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है √64 माइनस √5। तो इसका मान आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, फिर इसके ऊपर यह आ जाएगा 59 का अंडर रूट, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
तो ये इसका बोनस यहाँ पर मिला था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनिल ने मोटरसाइकिल अनिल ने मोटरसाइकिल 20,000 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी दोस्तों? यहाँ पर 20,000 रुपये में, और 22,000 रुपये में उसको बेच दिया, यानी कि 2,000 रुपये का उसको मुनाफा हुआ। तो इसको प्रतिशत में बताना है। तो मुनाफा कितने का हुआ? 2,000 का। किसके ऊपर हुआ? 20,000 रुपये के ऊपर। ठीक है दोस्तों। तो जिसके ऊपर मुनाफा होता है उसको नीचे बटे में कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत निकलेगा? 10%। ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था, धन के योग को ए बी सी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 गुना है, यानी कि ए इजक्वल टू 2b। ठीक है दोस्तों। और बी का हिस्सा सी का 4 गुना है, यानी कि बी इजक्वल टू कितना है? 4c। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a/2 इजक्वल टू 2/1, और यहाँ पे लिख सकते हैं b/c इजक्वल टू 4/1। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं a/b, यानी कि 2/1। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं b/c, यानी कि 4/1। ठीक है दोस्तों। अब इसको तीनों का अनुपात लेने के लिए क्या किया जाता है कि इसको गुणा किया जाता है 4, इसका इसके साथ गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, और इसका इसके साथ गुणा किया जाता है, इसका इसके साथ गुणा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो गया? 8। तो 8/4/1, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, कि 3 लगातार नंबर बताएं जिसमें कि पहले का 2 गुना और दूसरे का 3 गुना और तीसरे का 4 गुना जोड़ने पर 191 आता है। तो ऐसी कौन सी 3 लगातार संख्याएं हैं वो आपको बताना था। तो मान लीजिए कि पहली संख्या x है, तो दूसरी कितनी होगी? x+1 होगी, और तीसरी क्या होगी? x+2 होगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा है पहले का 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना कितना होगा? 2x प्लस दूसरे का 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना कितना होगा? x+1 इंटू 3, और तीसरे का 4 गुना, यानी कि ये कितना होगा? 2x प्लस में 3x प्लस में 3 प्लस में 4x प्लस में 8। इन सभी को जोड़ने पर कितना आता है? 191। ठीक है दोस्तों। ये कितना हो गया? 8 और 3 11। तो 11 इसमें माइनस कर देंगे, और ये कितना हो गया? 2x प्लस 3x 5x, और 4x इसको कितने हो गए? 9x। 9x इजक्वल टू 191 माइनस 11, यानी कि 9x किसके बराबर हो गया? 180, और x का मान क्या हो गया यहाँ पर? 20। यानी कि पहली संख्या x का मान आ गया 20, दूसरी कितनी होगी यहाँ पर? 21, और तीसरी क्या होगी? 22। इसका सही जवाब था C। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक संख्या जिसको 221 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 64। ठीक है दोस्तों। मानते हैं संख्या कितनी है? x, इसको भाग देते हैं किससे? 221 से, तो शेष कितना बचता है? क्योंकि शेष हमेशा किस में क्या होता है? ऐड होता है, 64। कितना शेष बचेगा यदि इस संख्या में 13 से भाग दिया जाए? तो ये x जो संख्या होती है कितनी भी हो सकती है। मान लीजिए इसका मान हम यहाँ पर 1 रखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा? 221 प्लस 64, ये हो जाएगा 582, यानी कि 285। 285 में अगर हम 13 का भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा? 26 2 25, 13 एकम 13, यानी कि शेष कितना बचता है यहाँ पर? 12। तो ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रवि 48 किलोमीटर की यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से
48 किलोमीटर की यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा अगली 48 किलोमीटर की यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो रवि की औसत गति यहाँ पर पूछी गई थी। तो यहाँ पर रवि ने कितना समय लिया, यहाँ पर 4 घंटे लिए और यहाँ पर कितना समय लिया, 3। तो टोटल समय कितना लगा, 4 आवर्स लगे। ठीक है दोस्तों। और दूरी कितनी है यहाँ पर, 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर में जाने में रवि को कितना लगा, 7 घंटा। यानी कि यहाँ पर वो 12 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, यहाँ पर 16 की चलता है। तो यहाँ पर एवरेज यहाँ पर पूछा गया है। तो 96 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। तो यहाँ पर इसका भाग दे लीजिए 96 में 7 का, तो ये बचेगा 26, 7 या 21, यहाँ पर बचेगा 5। यानी कि 13 सही 5/7 इसका सही जवाब होगा प्रति घंटा। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, वर्त का व्यास क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर वर्त का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2r। ठीक है दोस्तों। वर्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो इसमें 105 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो ये इसके व्यास के बराबर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्त का व्यास आपको ज्ञात करना है, यानी कि r का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 2r यहाँ पर आ जाएगा। 105 को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2πr माइनस 2r। 2r को कॉमन लेते हैं, ये बच गया पाई माइनस 1। पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 और ये हो गया 2r। यहाँ पर हो गया 15/7 2r। इधर हो गया 105, यानी कि अब हम लिख सकते हैं 2r = 105 गुना 7/15। ये इसका मान हो गया कितना, 7 से कट जाता है। तो 2r का मान कितना आता है यहाँ पर, 49। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 49 सेंटीमीटर किसका मान आ गया, वर्त के व्यास का। अगला क्वेश्चन था, सरल करना है कि 360 का 28% कितना होगा। 360 का 28% कितना होगा, तो ये होगा 360 का 28%। 36 को 28 से गुना करने पर कितना आता है, ये आ जाएगा और ये इसका 10 का भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आएगा ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर हम सीधा सा कैलकुलेशन करके इसमें 10 का भाग दे देंगे, यानी कि 36 × 2.8 का यहाँ पर हम गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, बारह सौ छः का 1/3 134 का कितना % होगा। 1206 का 1/3 यानी कि इसका तीसरा हिस्सा कितना होता है, 402। 402 है वो 134 का कितना % होगा, यानी कि 402 किसका, 134 का कितना % होगा, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ये कितने से जाएगा, 3 से, तो यहाँ पर होगा 300%। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट 28 बच्चों या 14 आदमी को ले जा सकती है, यानी कि 28 बच्चे किसके बराबर हैं, 14 आदमी के, यानी कि 2 बच्चे किसके बराबर हैं, 1 आदमी के। ठीक है, या बोल सकते हैं कि 1 आदमी किसके बराबर है, 2 बच्चों के। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 10 आदमी के साथ कितने बच्चे जा सकते हैं लिफ्ट में। तो 10 आदमी हो गए, एक लिफ्ट कितने को ले जा सकती है, 14 आदमी को, यानी कि 4 आदमी और बैठ सकते हैं उसमें। तो ये पूछा है कि कितने बच्चे और ले जा सकते हैं। तो एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है, यहाँ पर 2 के, तो 4 आदमी कितने के बराबर होंगे, 8 बच्चों के। तो 8 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 700
मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 500 मीटर। यहाँ से ट्रेन चलकर आती है, ट्रेन की कितनी लंबाई है 700 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ से ये पार करने में कितना समय लेगी वो इसके अंदर पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे सवाल में ट्रेन की जो लंबाई होती है वो भी प्लेटफॉर्म में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर टोटल लंबाई कितनी होगी 1200 मीटर। 1200 मीटर पार करने में कितना समय लेती है 10 सेकंड, यानी कि वो 120 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर चलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या आएगा मीटर, ये इसका सही जवाब है। तो इस प्रकार से एसएसबी के अंदर ट्रेडमैन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी हमने यहाँ पर आपको करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग के सवाल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।